हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई ऑडिबल? फ्रेंड्स, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, जल्दी से आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे चैट में बता दूं। हेलो फ्रेंड्स। हेलो अब्दुल सर। हेलो एंड्रू सर। हेलो आनंद सर। फ्रेंड्स, जल्दी से प्लीज टेल मी योर नेम एंड सिटी। ओके सर, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, या एंड्रू सर। ओके, विच सेगमेंट डू यू ट्रेड? नो सर, आनंद सर, ये जो है एमसीएक्स, एनएससी और ऑप्शंस में वर्क करेगा। ठीक है ना? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है। ठीक है ना? हमें क्या क्या डिस्कस करना है, थोड़ा आप आंसर कर दीजिए पोल को। पोल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। हेलो सुधीर सर। यस दिनेश सर। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। राकेश सर, फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्या ऑप्शन में क्या हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर दो। और फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा है, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, मैं जो है पोल को एंड कर रहा हूँ। ओके, सो करीब आज हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडर है काफ़ी। 62% ट्रेडर आर डूइंग इन ऑप्शंस। ओके, ऑल्सो लाइक कैश में भी ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स है जो इंट्राडे करते हैं, राइट? करीब 85% ट्रेडर। और बिगिनर्स ट्रेडर्स भी है काफ़ी सारे हमारे साथ, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है। ओके, और काफ़ी सारे यूज़र है जो टेक्निकल जानते हैं पहले से। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, आप अगर टेक्निकल जानते हो तो भी, और अगर टेक्निकल नहीं जानते तो भी, दोनों टाइप के यूज़र के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है ये यूज़फुल टूल है। ठीक है? सो काफ़ी सारे यूज़र है फ्रेंड्स आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वेबिनार ज्वाइन किया है। हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज इस वेबिनार में मैं जो है आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस दिखाने वाला हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है एक ऐसा समझो, एक स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसमें आपको चार्ट तो दिखता है, लेकिन चार्ट के साथ साथ स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करके भी देता है। तो एज अ ट्रेडर एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि हम उस सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करें, अच्छे से मनी मैनेजमेंट करें, अच्छे से रिस्क प्लान करें और ट्रेड करें। ठीक है? सो ट्रेड करते वक्त जैसे ध्यान में रखने जैसी बात क्या है कि नॉर्मल से क्या होता है कि नए ट्रेडर्स जो है वो एक गलती करते हैं कि रैंडम स्टॉक को ट्रेड करते रहते हैं। कभी निफ्टी ऑप्शन किया, कभी बैंक निफ्टी, कभी स्टॉक ऑप्शन, कभी कुछ और, कभी मिड कैप, कभी फिन निफ्टी। ठीक है? सो इससे क्या दिक्कत होगा कि आप रैंडमली ट्रेड करेंगे, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आपका
कंसिस्टेंसी नहीं बनता है तो आप जो है एक अच्छे से प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके ऊपर, और जो स्टॉक को हम ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर, या फिर कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको दिखते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों करने की जगह पे या तो निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करो या बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करो, ताकि क्या होगा, कंसिस्टेंटली किसी भी स्क्रिप्ट होती है वो एक उसका एक ट्रेंड होता है, ठीक है। बुलिश चलेगा, बेरिश चलेगा, उसके बाद थोड़े टाइम साइडवेज चलेगा, उसके बाद वापस वो बुलिश या बेरिश ब्रेकडाउन देगा। तो ये जो साइडवेज वाला जोन होता है ना, हो सकता है कि आपने जब निफ्टी किया तब निफ्टी साइडवेज था, बैंक निफ्टी में किया तो बैंक निफ्टी साइडवेज था, और इसी तरह से करते रहेंगे तो दोनों में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट करेंगे। उससे अच्छा है कि किसी एक स्क्रिप्ट में बने रहेंगे तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। का सारे यूजर्स के पास वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ चैट में, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा आपको। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आपको क्या सर्च करना है, प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, ठीक है। और अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। आप जैसे ही साइन अप करेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, क्या होता है, 3 दिन का जो है ट्रायल आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे ही फ्रेंड्स ओपन करते हो आपको इस टाइप का कुछ व्यू दिखेगा, ओके। जैसे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, एनएससी फ्यूचर में जाना है। एनएससी फ्यूचर में आपको ऑप्शन के सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पूरा कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर सिग्नल कैसे बनते हैं, टारगेट कैसे लेना होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो क्या देखना है, इंट्राडे लेवल्स कैसे देखते हैं, हमारे अलर्ट्स नोटिफिकेशन कैसे सेट करते हैं, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स काफी सारे जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस, मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के यूजर भी है जिन्होंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ठीक है। सो आपके पास अगर कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नए यूजर आज जुड़े हैं इस वेबिनार में उनको भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, हो सकता है आपके पास क्वेरी है। मैं हर मंगलवार और गुरुवार को ऑनलाइन आ रहा हूँ आप लोगों को लाइव मार्केट में वही चीज दिखाने के लिए, नॉर्मली प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस के साथ, या फिर आपके ट्रेडिंग में कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो जितना आप अच्छे से यहाँ पे चैट में मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे उतने अच्छे से मैं जो है आपके क्वेरी को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। सो अगर कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा, ठीक है। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल आने तक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अब्दुल सर, कि प्रॉफिट बुकिंग आने से पहले यहाँ पे कहीं पे भी आप, जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी है इसका, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये येलो लाइन कैंडल्स बनने लगेगा। तो जहाँ पे येलो कैंडल्स बन रहा है ना वहाँ पे तो प्रॉफिट रन हो रहा होगा, जैसे पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मस्ट ऑफ केस में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छे लेवल पे मिलेगा, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो हो सकता है कि ऐसे रिवर्स हो गया और प्रॉफिट बुकिंग आते आते जो हमारा प्रॉफिट था वो भी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आप क्या करें, आप जो है येलो जहाँ पे बन रहा है टॉप पे, ठीक है, और बॉटम में क्या बनेगा, ब्लू कैंडल्स। तो जहाँ पे ब्लू या येलो बन रहा है उसके अराउंड भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट के लिए अपने खुद के भी टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि 1:3 लेना चाहिए, लेकिन हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ओके। सो 1:1 1:2 भी मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके हिसाब से समझो, आपने स्टॉप लॉस समझो 30 पॉइंट्स का आ रहा था, तो ऊपर आपके ऑप्शन में 30 पॉइंट्स या फिर 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 1:2 ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। 1:2 का मतलब होता है कि 1 रुपया जहाँ पे आप स्टॉप लॉस दे रहे हो वहाँ पे 2 रुपये लेना, ठीक है। उस हिसाब से भी जाएंगे और स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी सिर्फ 55% निकला तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो।
अब्दुल सर, ठीक है, क्लियर है? टाइप 1 इफ यू आर क्लियर। ठीक है, उसके अलावा देखिए सपोर्ट टीम है आपके साथ, कभी भी कॉल कर लो सपोर्ट को, ताकि आपकी क्वेरी को जल्दी से हम सॉल्व कर सके, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि बेसिक आप एनएससी कैश में ट्रेड करते हो, एनएससी कैश का टैब है, सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। एनएससी कैश के सिंबल कैसे होते हैं, जैसे फ्यूचर आप देख रहे हो तो फ्यूचर का जो सिंबल नेम है उसमें क्या होगा, जैसे निफ्टी डैश फिर आई, ठीक है, ये आई है मतलब कि फ्यूचर है, तो क्या होगा, या तो ऐसे आई होगा या फिर ऐसे डबल आई होगा, ठीक है, उसका मतलब होता है करंट मंथ, और ये डबल डबल आई वाला है और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है। वो कैसे यहाँ पे दिखेगा, नॉर्मली आपको एमसीएक्स में दिखेगा, क्योंकि एमसीएक्स में जो हम है दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं, मतलब कि रनिंग मंथ उसका कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो क्रूड ऑयल 1 जो है मतलब करंट मंथ है, और जो 2 है वो नेक्स्ट मंथ है, मतलब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर्स जो है उसमें आपको एनएससी के फ्यूचर स्क्रिप्ट जितने भी है वो सारे मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडेक्स के निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, ओके। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड करते हो वो आप सर्च कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 22,208 से बाय मिला, क्या मिला, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर हमारा अंडरलाइंग एसेट है। निफ्टी फ्यूचर को देख के ही आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन, ठीक है। काफी सारे यूजर्स स्पोर्ट को भी देखते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि टेक्निकली आप हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे सिग्नल्स के ऊपर कहीं पे ग्रीक्स नहीं देख रहे, कहीं पे और कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम क्या करें, जब भी ट्रेड करें तब हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर को देख के फिर जो है हमें ऑप्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 22,208 से जब बाय आया तो हम क्या कर सकते हैं, 22,200 का क्या ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। कॉल लेने के लिए आपके पास आज का एक्सपायरी भी है और उसके बाद का अप्रैल वाला एक्सपायरी भी है, 4 अप्रैल वाला। सो आज का देख लेते हैं 28 मार्च, ओके। सो 28 मार्च वाला जो ट्रेड है हमें कहाँ से मिला था, 28 मार्च हमें मिला था 76 से, ठीक है। 76 से आया, अभी करीब 104 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट रन हो रहा है। सो यहाँ पे कैसे होता है कि अभी जैसे इसका हाई बन के आया है 213 का, है ना, और वापस आ गया 179, अभी इसका लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसा हुआ कि और जो है हाई बना के फिर 25-30 पॉइंट नीचे आ गया, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि दो जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है प्रॉफिट बुक करने के लिए। एक तो यही जोन में कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगर ऐसे नीचे आएगा और ट्रायंगल कहीं पे इधर आके बनेगा तो क्या होगा, और जो है हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इस जोन में भी कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 104 पॉइंट्स अभी करेंटली मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं नॉर्मली आप देखेंगे कि 76 से जब बाय किया तब स्टॉप लॉस कौन सा था, 30 का, ठीक है ना, कितना था, 30। सो 76 माइनस 30 कितना होता है, 46 पॉइंट, ठीक है ना। 46 इंटू 2 करेंगे मतलब 1:2, तो भी होता है अराउंड 92, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड पे निकल के आ जाता है ना, कि अगर स्टॉप लॉस 46 पॉइंट का ले रहे हैं तो भी। अभी इसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि 46 पॉइंट का इस एसेट लेने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए फ्रेंड्स। जो जैसे भी लाइक मेरा जो पिछले वेबिनार में थे या हमारा ट्रेनिंग देखा है, एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो आपको सबको पता होगा कि क्या करना है, कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड फ्रेंड्स। जब भी हम ट्रेड करेंगे पर डे कितना रिस्क लेंगे। यस सर, आनंद सर, आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, और ये ट्रेल होगा। अभी जैसे 76 से बाय किया है, लास्ट मार्केट प्राइस है 179, अभी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है, 124, मतलब कि आप यहाँ पे प्रॉफिट में स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ठीक है। सो
इसको भी आगे जैसे कि मैं रिस्क मैनेजमेंट भी डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले समझ लेते हैं सिग्नल बनते कैसे हैं। ठीक है, ये सिग्नल बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो फिन निफ्टी भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे फिन निफ्टी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, मिड कैप निफ्टी भी मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपको दोनों ये सिंबल्स फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के मिल जाते हैं। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स हैं, राइट, कि आप उससे पहले मुझे कॉल भी था कि आप और सिंबल्स भी आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि एक अच्छा आइडिया है। नॉर्मली रूल जो है सारे सिंबल में, जो मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट के रूल हम ले रहे हैं वही हम सिल्वर में ले रहे हैं, गोल्ड में ले रहे हैं, क्रूड में ले रहे हैं, सेम रूल है। ठीक है, सिंबल एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई भी यूज करूँ। ओके, सो जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे जैसे टूल्स दिखते हैं, कुछ लाइनें दिखती है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कलर को अच्छे से एनालाइज कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने ज्यादातर कलर्स का यूज किया है और कोशिश किया है कि बहुत कलरफुल भी ना हो जाए, बट फिर भी हमने कलर्स के यूज किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि आपको ये येलो कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का एक लाइन दिख रहा है। ओके, लास्ट ट्रेड प्राइस दिखता है, उसके अलावा आज का हाई, आज का लो, ये लास्ट जो बार है, लास्ट जो बार बन रहा है उसका लो, उसका हाई, उसका ओपन और उसका क्लोज, तो यही बनेगा जो लास्ट ट्रेड प्राइस होगा। तो ये डेटा सारा यहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली। ठीक है, सो यहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम मिल जाता है। उसके अलावा 10 डेज के वॉलेटिलिटी के बेस पे आपको क्या मिल जाता है, लेवल्स मिल जाता है। ये जो लेवल्स है उसके लिए हम क्या करते हैं, पिछले 10 दिन का क्लोज लेते हैं। ठीक है, और उसके बेस पे हम आज के लेवल बनाते हैं। सो जैसे कि आज का एक्सपेक्टेड हाई हमारा है, ये मिड कैप निफ्टी अगर ऊपर चलता है तो प्रोबेबल हमें 100 लाइक 10,701 अराउंड मिल सकता है। ठीक है, सो एंट्री करने के लिए जैसे कि लेवल बेस किसी को एंट्री करना है तो वो लेवल्स भी यहाँ पे होते हैं आपको। ओके, सेल के भी लेवल्स होते हैं, एक्सपेक्टेड हाई लो यहाँ पे आपको दिख जाता है। एक्सपेक्टेड हाई लो के केस में अगर ऐसा देखा जाए तो कि कितनी बार ये मतलब सही होगा, तो यहाँ पे देखना ये है कि ट्रेंड क्या है। देखिए बुलिश ट्रेंड होता है तो आपको प्रॉबेबली क्या होगा, मोस्ट ऑफ केस में आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, और अगर बेरिश ट्रेंड है तो आपको एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप देखें कि यहाँ पे 411 का एक्सपेक्टेड लो था, तो उस रेंज में अगर है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 411 तक जाए। ठीक है, और ऐसे जैसे एंट्री किया है तो उसके टारगेट भी होते हैं, बट एक कब यूज कर सकते हो, आपको वो लेवल्स को अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो सिंबल्स बन रहे हैं, सिग्नल बन रहे हैं, वो आपको सारे 5 मिनट के यहाँ पे जो मैसेज बोर्ड है, ठीक है ना, 5 मिनट का, उसके ऊपर मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो पूरा चार्ट चल रहा है वो यूज कर रहे हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि ये जो एक बार होता है, एक कैंडल है, वो कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। यहाँ पे ये जो है मतलब ये हम 5 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज का डाटा लेके इसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, नहीं सर, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है ना, बट फिर भी 1 मिनट नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। उसमें भी आप अगर कॉमोडिटी ट्रेड कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो कॉमोडिटी में जितना हायर टाइम फ्रेम रखेंगे उतना स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन उसके सामने जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा आएगा। सो अपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको 5 मिनट का ही चार्ट मिलता है और वो आपको 5 मिनट मैसेज बोर्ड पे दिखेगा। ओके, उसके बाद है 15 मिनट और आवरली। तो 15 मिनट और आवरली को क्यों यूज कर सकते हैं, कि जब हमें किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है फ्रेंड्स, किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, समझो मुझे 10,560 से ये मिड कैप निफ्टी होल्ड करना है कल के लिए, तो मैं क्या करूं, मेरे पास 15 मिनट भी बुलिश होना चाहिए और आवरली भी बुलिश होना चाहिए। ये दोनों टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो 15 मिनट का ये जो सॉरी ये जो 5 मिनट वाला जो सिग्नल है उसको मैं नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन मुझे 15 मिनट और आवरली का सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट और आवरली दोनों बुलिश है, उसका मतलब ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश है।
अभी के केस में मिड कैप निफ्टी कब तक बुलिश रह सकता है लॉन्ग टर्म में, तो जब तक अभी के करंट टाइम पे 10,382, ठीक है, 382 का स्टॉप लॉस नहीं हो जाता तब तक, मतलब कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट जो है डायनेमिक होते हैं, हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में भी मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाय सेल बनते कैसे हैं, कि नॉर्मली चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। येलो लाइन है आपका एसएल लाइन है, ठीक है। जब बाय का सिग्नल बनता है तो वो क्या करता है, स्विंग लो को फॉलो करता है, ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस देता है। जहां पे स्विंग लो ब्रेक होगा, सेल का सिग्नल बनेगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और उसके बाद वहां पे सेल का सिग्नल बनेगा। जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाता है वहां पे आपको ऐसे प्राइस के साथ ब्रेक डाउन सिग्नल मिलेगा, व्हाइट कलर का डाउन एरो और रेड कलर का जो है बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सेल सिग्नल है। उसके बाद येलो लाइन वापस स्विंग हाई को फॉलो करेगा, जहां से स्विंग हाई ब्रेक करेगा बाय मिल जाएगा, ओके। बाय का सिग्नल इस टाइप से होगा, जहां से बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट प्राइस उसका ग्रीन कलर का एक बॉक्स में व्हाइट कलर का अप एरो, ठीक है। सो ये है हमारा बाय सिग्नल्स, राइट। उसके बाद ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, जो ट्रायंगल्स है फ्रेंड्स वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज हो गए, री एंट्री के लिए यूज हो गए, वो एक्चुअल में आपके बाय सेल सिग्नल नहीं है। काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ ना देखते हैं, ना तो वो वीडियोस देखते हैं, ना हमारा कॉल अटेंड करते हैं, ना हमारा व्हाट्सअप मैसेज देखते हैं, कुछ नहीं देखते, डायरेक्टली चार्ट पे आके जैसे चालू हो जाते हैं बाय सेल के लिए। बाय करें, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, इसी तरह से फिर वापस बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, और फिर शाम तक में अकाउंट खाली करके गाली दे के चले जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो इसलिए जब भी आपको ट्रेड करना है पहले तो आपका एफर्ट बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। जितना मैं आपको सिखाने में एफर्ट डाल रहा हूँ उतना ही आपको इसको सीखने में, इसको अप्लाई करने में, प्रैक्टिस करने में एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द बिजनेस, राइट। ये कोई ऐसा गैम्बलिंग एप्लीकेशन नहीं है जैसे आपको दिखता है ना। अभी जैसे देखो ड्रीम 11 पैसे लगाओ, आया गया, अगर मिला तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाए। सो हम इस तरह से ऑप्शन को करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। दिस इज द बिजनेस, ओके। तो एप्लीकेशन को अच्छे से समझो, एप्लीकेशन को सीखो। हम वेबिनार्स करते हैं, हम आपको वीडियोस भेजते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस है, हमारे फोन कॉल होते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जो सिस्टम अच्छा बना है उसको हम अच्छे से आपको सिखा सके, ठीक है। सो आपको आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझ के एफर्ट डालना है किसी भी चीज को सीखने के लिए। सपोज जस्ट एन एग्जांपल, इफ हम कार ड्राइव करना सीखते हैं, किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, वो क्या बोलेगा, डेली आपको आना है 1 घंटा, और कब तक आना है, 15 दिन तक, ठीक है। मतलब कि हमें डिसिप्लिन से 15 दिन तक जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, पास होते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। वहां पे तो एक स्किल बेस है, यहाँ पे भी आपकी स्किल लगेगी, आपका पैसा लगेगा। सबसे बड़ा है पैसा लगता है यहाँ पे। गलती करने का फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइन क्या होता है, स्टॉप लॉस, नुकसान, बड़ा नुकसान, मार्केट से बाहर हो जाना। सो फ्रेंड्स प्लीज अटेंशन देखिए, जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये इस तरह से बनाया है कि मैंने, देखिए आप जैसे ट्रेडरों से इतने सालों से बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कि जिन्होंने आपको टेस्टिमोनी देखा होगा कि जिन्होंने भी इस एप्लीकेशन को डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया है वो कभी भी निराश नहीं होगा, ठीक है ना। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, उसको रूल तोड़ने की आदत होती है। वो कैसे कंट्रोल में लाना है, कैसे डिसिप्लिन में लाना है, वो कोई एप्लीकेशन, कोई सिस्टम नहीं सिखा सकता। काम क्या करेगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हो, उसके बाद आप क्या ट्रेड करते हो, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, क्या आप इस बात पे एग्री है कि आप इसको लाइक डिसिप्लिन से इस चीज को समझने में टाइम दे सकते हैं? इफ यू आर एग्री, इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से फ्रेंड्स। अगर अगर सीखने में, समझने में टाइम दे सकते हैं तो ही ये प्रोडक्ट आपके काम का है, ठीक है ना। सीखना नहीं होगा, समझना नहीं होगा, टाइम नहीं देना होगा,
उसके लिए अच्छा क्या होगा, सिंपल है, वेबिनार को लीव करके जाना, कुछ और देखना और सीखना, ठीक है ना, जो अच्छा लगे। बट यहाँ पे पैसा लगता है, नुकसान करने के भी, गलती करने के भी, वो आपकी हार्ड अर्न मनी होगी, आपने कहीं से भी कमाया होगा, ठीक है। सो मेरा फ्रेंड्स आपको कोशिश है कि आप इसको देखिए, समझिए, और मैं जो सिखा रहा हूँ उसको देखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल से बाजार में आके इसको अप्लाई करना चालू कर दो, ठीक है ना, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन इसको वैलिडेट कब हो सकता है, वो प्रॉपर ऑथोरिटी कैसे बिल्ड हो सकता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी अच्छा है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तब, ठीक है ना। जो स्ट्रेटेजी, जो रोल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यही रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। अब फिर से देखो कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी तरह से क्या होता है, उस तरह से अगर करेंगे तो क्या आउटपुट निकल सकता है। एक महीना देखो, अगर कॉन्फिडेंस होता है उसके बाद छोटी अमाउंट से ट्राई करो कि कैसा लग रहा है ना, प्रैक्टिस करके, जितना प्रैक्टिस करेंगे, राइट, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होता जाएगा, डिसिप्लिन बनता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हो रहा है वो ब्रिक्स बाय ब्रिक्स होगा, है ना, और हम नॉट बिल्ड इन ओवरनाइट, ठीक है। सो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको देखो, समझो, उसके बाद अप्लाई करो, राइट। सो हमने क्या देखा ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल्स जो है आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, जैसे कि बाय का सिग्नल है, उसके बाद आपको ऐसे येलो कैंडल्स दिखेगा। येलो कैंडल का मतलब होता है कि रिवर्सल आ सकता है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो पहला ट्रायंगल जहाँ पे मिले वहां पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करो, अदरवाइज हम जब हमने ट्रेड बनाया होगा तब रूल्स क्या होगा, रिस्क को देख के बनाया होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल बन गया ऐसे रेड कलर का, कोई यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनता है, ठीक है, कि क्या हुआ कि ऐसे देखो कि कुछ नहीं है, यहीं पे अभी ट्रायंगल बनने वाला है, ऐसे देखो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एग्जिट करने का कोशिश करेंगे कि ये सिग्नल नहीं चलेगा, एग्जिट हो जाए। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हल्का सा यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे रीटेस्ट करने प्राइस मोस्ट ऑफ केस में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तुरंत नहीं चलने लगेगा, क्योंकि काफी सारे यूजर होंगे वो रीटेस्ट का वेट करेंगे, तो रीटेस्ट करने प्राइस आता है। अगर आपने यहाँ पे देखा कि ये सेल बना, ठीक है ना, उसके बाद नीचे आया, वापस ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो ये होता है। तो उस केस में अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो हम नुकसान में हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन हमारी होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने जब 560 से बाय किया है तो 496 का स्टॉप लॉस भी तो लगाया है, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है वो काउंट करके हमारे मनी मैनेजमेंट रूल्स में अप्लाई हो रहा है, तो ही क्या कर सकते हैं, तो ही हम इसको ट्रेड करने वाले होते हैं। तो स्टॉप लॉस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको इस तरह से देखा है, ठीक है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, राइट, सुधीर सर, डेफिनेटली। देखिए अपना खुद का, आप अगर अपना खुद का अफोर्ड नहीं होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो हर ट्रेडर को बोल रहा हूँ मैं ये बात कि आप अपना खुद का अफोर्ड लगाओ, ठीक है, क्योंकि कुछ भी सीखना है अफोर्ड के, अपने खुद के अफोर्ड के बिना नहीं होगा। कोई भी सिस्टम पैसा बना के नहीं देता है, ठीक है। अगर जब आप मुझे प्रॉफिट्स वाले स्क्रीनशॉट भेजते हो या फिर नुकसान आपको होता है, कुछ भी आप भेज रहे हो मुझे, सो सबके लिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो आपका मेहनत है, आप उसके लिए मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आपका मेहनत है, ठीक है। बट जितना प्रॉफिट आपका है, आपने मेहनत किया, आपने दिमाग लगाया, उसी तरह अगर कहीं पे एरर हो रहा है, कहीं पे गलती हो रहा है, तो उसके लिए भी एक एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि कैसा होता है, देखिए एक जो सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, उसका आपकी सक्सेस में सिर्फ 20% रोल होता है, ठीक है। 50% आपकी साउंड साइकोलॉजी, अच्छा माइंडसेट है, 50% रोल होता है आपके माइंडसेट का, और जो 30% रोल होता है वो होता है आपका मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग सिस्टम कौन सा है वो, ठीक है, फिर मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट, राइट। स्टॉक मार्केट का बिजनेस समझो, ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेड करने से पहले आप चाहे बाई लेते हो या सेल लेते हो, 50% आप पहले से सही होते हो फ्रेंड्स, वो 50% तो आप पहले से ही सही होते हो, राइट।
50% हम पहले से सही होते हैं, क्या होगा, बाय होगा या सेल होगा, दो ही प्रोबेबिलिटी है बाजार में, तीसरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, या तो बुलिश जाएगा बेरिश होगा। ठीक है, तो 50% सही तो पहले से है। अब 50% को मैनेज करना है, उसमें काम करेगा आपका 30% आपका मनी मैनेजमेंट, और 20% एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, चाहे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन हो, कैंडलस्टिक चार्ट हो, कुछ भी हो, क्या होगा, वो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है जिससे आप डिसीजन लेंगे या डिसीजन को वैलिडेट करेंगे। मतलब कि आपको बुलिश लग रहा है इसलिए आप बाय करेंगे, उसके साथ साथ सिस्टम पे वैलिडेट करेंगे कि हाँ सिस्टम पे भी बाय है तो बाय जाना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि हम ट्रायंगल्स को प्रॉफिट बुक के लिए यूज करेंगे, बाय में रेड कलर प्रॉफिट बुकिंग, अगर ग्रीन में वापस अच्छा प्रॉफिट आया है तो ग्रीन में वापस अगर एंट्री डालना है एसएल के साथ तो वापस री एंट्री कर सकते हो। उसी तरह सेल में ग्रीन प्रॉफिट बुकिंग, रेड जो आ रहा है ट्रायंगल वो री एंट्री के लिए होता है। ठीक है, उसी तरह से जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन जो है, ये व्हाइट लाइन क्या है, ये आपका 200 बार का ईएमए लाइन है फ्रेंड्स, हर चार्ट पे मिल जाएगा, हर एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट के सेटअप में मिल जाएगा, वो है 200 बार का ईएमए लाइन। ये जो फीचर्स जो चार्ट पे लगा हुआ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रेटजी ओपन है मेरा, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि सिग्नल कैसे बनता है। राइट, तो 200 बार का ईएमए लाइन है, सबका मानना है, हर टेक्निकल एनालिस्ट हर एक्सपीरियंस यूजर का मानना है 200 बार जो है ट्रेड करने के लिए एक अच्छा एवरेज माना जाता है। मतलब कि ये व्हाइट लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है कंसिडर बुलिश, ठीक है ना, और व्हाइट लाइन के नीचे जहां से प्राइस सस्टेन करता है वो क्या होता है, बेरिश होता है। ठीक है, सो जब अगर आप समझो कि आपको कम ट्रेड लेने हैं लेकिन अच्छे ट्रेड लेने हैं, कम से कम लॉस लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लाइन के ऊपर बुलिश ओनली कर सकते हैं, व्हाइट लाइन के नीचे बेरिश ओनली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करता है, यह स्ट्रेटजी है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हर ट्रेडर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, अपने हिसाब से चार्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे ना, आपको ऐसे सिग्नल बनेंगे। आपको अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर आपके प्लेन चार्ट के ऊपर बनाने हैं ना, तो आप बना सकते हो और इसी तरह से बनेंगे। क्या होता है माइंडसेट, जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें पता है कि बाजार जो है उसमें ट्रेंड होता है, कभी भी बाजार ऐसे सीधा ऊपर नहीं चला जाएगा या सीधा नीचे ऐसे नहीं आ जाएगा या उसी रेंज में ऐसे नहीं चलता रहेगा। ठीक है, बाजार में क्या होगा, ट्रेंड होगा, मतलब एक वेव्स होगा। बाजार कैसे चलेगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे हाई बनाएगा, नीचे आएगा वापस हाई बनाएगा, नीचे आएगा वापस हाई बनाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से बाजार ऊपर चलेगा और हम क्या कहेंगे कि बाजार बुलिश है। ठीक है ना, हम क्या कहेंगे, बाजार बुलिश है। ठीक है, उसी तरह से बेरिश है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया। उस तरह से हम चार्ट को देखेंगे, रेड कलर का चार्ट दिख रहा है और ऐसे डाउन आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि बाजार जो है वो बियरिश है। ठीक है, हम बोलते हैं बाजार जो है वो बेरिश है। बट ये तो कब पता चलता है, चार्ट बन जाता है तब। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बाजार कब चलता है, बुलिश कब होता है, मतलब कि जब स्विंग हाई को ब्रेक किया उसके बाद ऊपर गया, वापस एक स्विंग हाई बनाया, लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, लो बनाया, मतलब बाजार बुलिश होता है। तो हमारा मानना ऐसा है कि हम क्या करें, वेरी फर्स्ट, मतलब जब भी पहला स्विंग हाई ब्रेक करे वहीं से एंट्री को ट्रेड कर ले। अगर बुलिश चलता है, अगर ऊपर जाता है तो ट्रेड करेंगे, अगर वापस रिवर्स हो जाता है स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई करेंगे और बाय सेल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए बाजार ऐसे नीचे आया, समझो नीचे आ रहा था, फिर प्राइस क्या करेगा, एक लो बनाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से सेल आ रहा है, स्ट्रेटेजी कंटिन्यूज है, तो सेल आ रहा है तो ये लो होगा, ये क्या होगा, लोअर लो होगा। उसके बाद वापस प्राइस ऊपर जाएगा और जहां से ये स्विंग हाई बनता है, ठीक है, जहां से स्विंग हाई बनता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ये लोअर लो था उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस एक क्या बना, लोअर लो के ऊपर हायर लो बना, समझो इस टाइप का सिनारियो है। ओके, और एक क्या बना, हाई बना, ये हायर हाई लोअर हाई कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह से जहां से भी ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। ठीक है, और ये जो लो होगा वो क्या होगा, हमारा होगा एस एल। ठीक है, वहां पे आपको ऐसे येलो कलर का लाइन मिल जाएगा, येलो कलर का लाइन मिल जाएगा ऐसे, वो हर वक्त क्या पे होगा, बाय का सिग्नल है तो लो पे होगा और होगा स्विंग लो। अभी एक लुक बैक पीरियड होता है कि पीछे कितना देखते हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं 5 मिनट। और हमारा लुक बैक मतलब पीछे कितना डाटा देखते हैं, तो हम देखते हैं करीब 110 मिनट का, कितना, 110 मिनट का। और कैंडल्स देखें 5 मिनट्स की तो कितनी होती है हमारे पास, करीब 22 कैंडल्स। हम 22 कैंडल में से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा एक हाई पॉइंट है और कौन सा लो पॉइंट है, ठीक है। जैसे आगे कोई एक 23वां कैंडल ऐड होगा और पीछे से कैंडल्स को रिमूव कर देंगे, मतलब कंटिन्यूसली स्विंग हाई लो, स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो का कैलकुलेशन सिस्टम पे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि प्राइस जैसे ऊपर गया, वापस स्विंग लो बनाया, ठीक है। सो उसके साथ साथ जहां पे भी स्विंग लो बनता है येलो लाइन चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से, राइट, कि कंटिन्यूसली चलता जाएगा कि प्राइस वापस ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, वापस ऊपर गया। अभी ये जो स्विंग लो है ये हमारा एसएल होता है, बट यहाँ पे ये प्राइमरी एसएल था, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली ट्रेलिंग एसएल बनता जाएगा, मतलब हमारा पोजीशन जो है हम ट्रेल करते जाएंगे। तो जहां से भी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, बाय का अगर एसएल हुआ तो क्या होगा, सेल होगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, स्विंग लो पे। वो स्विंग लो एक ऐसा लेवल होता है कि वहां से अगर गिरा तो वहां से ट्रेंड बदल सकता है, ठीक है ना। ओके, सो उसी तरह स्विंग हाई भी ऐसा लेवल होता है कि उसके ऊपर अगर ब्रेक करके गया तो और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली हम बनाते रहते हैं, चार्ट के ऊपर ये सारा जो है ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस वापस ऊपर गया और उससे समझो ऐसे नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो येलो लाइन था वो प्राइस को ऐसे क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे, स्विंग हाई पे। ये क्या बन जाएगा, एस एल, और यहाँ से क्या बनेगा, सेल सिग्नल, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब हम क्या करते हैं, स्विंग हाई और लो को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पे सिग्नल्स बनाते हैं, इंट्राडे में लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है, पीछे हम 110 मिनट का डाटा देख के फिर कुछ भी सिग्नल्स बना रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सबको, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से। यस सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा सभी को, सब्सक्राइब कर लो एक बार चैनल को। और हम रेगुलरली वेबिनार कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दे रहा हूँ, ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि वेबिनार के जो नोटिफिकेशन है, वेबिनार के ज्वाइनिंग लिंक से आपको ग्रुप में मिलते रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है,
जैसे हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्विंग हाई लो बाय सेल सिग्नल कैसे बनते हैं, उसको भी डिस्कस किया है, राइट। ट्रायंगल्स को कैसे यूज करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेना है, उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है। अभी मनी मैनेजमेंट पे, राइट। और उसके लिए मैं वापस क्या करता हूँ, मैं अपना जो 22,200 का कॉल है उसी को ओपन कर लेता हूँ, राइट, ठीक है। सो देखिए, जैसे हमने देखा था फ्रेंड्स कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे से मनी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो कैसे, सबसे देखना है आपका एंट्री पॉइंट देखना है। हो सकता है आपको 76 की जगह पे 88 से एंट्री मिल रहा हो, तो आपको 88 से फिर 30 कितना स्टॉप लॉस हो रहा है वो पॉइंट देखने हैं। लेकिन अभी मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली 76, मैं मानता हूँ 76.15 से हमारा एंट्री हुआ, ठीक है। सो हम देखते हैं 76 और हमारा स्टॉप लॉस था 30। तो यहाँ पे हमारा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है 46 पॉइंट का, ठीक है। 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। 46 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज के साथ, तो निफ्टी में 46, ये 46 इंटू 50, ठीक है, तो होता है 2300 रुपये। मतलब कि अगर यहाँ पे नुकसान होगा तो कितना हो सकता है, 2300 रुपये, ठीक है। अब आपका जो ब्रोकर है फ्रेंड्स, आपका जो ब्रोकर है वो आपके पास 76 इंटू 50, आप ऐसा समझ लो अगर आपके अकाउंट में 4,000 रुपये भी है ना, तो ये आपको ट्रेड करने दे देगा, ठीक है। 4,000 में भी ये ट्रेड करने दे देगा। और आपको लगेगा 4,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वहाँ 100 पॉइंट मिले, 5,000 रुपये मिल गए, पैसे डबल। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जाएगा तो कितने रुपए जा सकता है, 2300 रुपये। अगर आप 4,000 रुपये लगा के 2300 रुपये का नुकसान करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हो जाता है आपके कैपिटल का मोर देन 50%, ठीक है। 50% से भी ज्यादा हो जाता है, राइट। सो अगर एक ट्रेड में आप 50% अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं तो दूसरा ट्रेड कर नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, कैपिटल लॉस करने की एक लिमिट होनी चाहिए, एक ट्रेड या एक दिन, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि हर दिन, एक दिन में आपका टोटल कैपिटल वैल्यू जो भी है उसमें से नुकसान करने का एक लिमिट तय होना चाहिए, क्योंकि आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में सिर्फ नुकसान कितना करना है वही है, प्रॉफिट कितना मिलेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में क्या होता है, स्टॉप लॉस या तो लॉस, ठीक है ना। और लॉस क्या है, हमारे ट्रेडिंग बिजनेस का कॉस्ट है, हर बिजनेस में कॉस्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का कॉस्ट क्या आता है, वो होता है हमारा लॉस। वो लॉस जो है वो कॉस्ट है जो हमें देना पड़ता है प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कॉस्ट को, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम खर्चा कम कर सकते हैं। सेल्स एक बाय प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, सेल्स में एफर्ट डालेंगे सेल्स भी आने वाला है, लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर कर सकते हैं, खर्चे पे। तो जितना खर्चा कम लगेगा उतना पैसा ज्यादा बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डिसाइडेड है कि हर दिन 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। मैक्सिमम रिस्क होगा कितना, मैक्सिमम एक दिन में, पर डे, ठीक है, पर डे कितना रिस्क होगा, 2%। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो कितना रिस्क ले सकते हो, एक दिन में 2,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, 20 लाख का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आपके पास अगर 1 करोड़ का मार्जिन है तो आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में 2 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो। तो कैसे डिसाइड होगा, जितना हमारे पास मार्जिन है हमारे अकाउंट में उसके बेस पे डिसाइड होगा कि हम कितना रिस्क लेंगे। सो ओवरऑल मैं मान के चलता हूँ कि देखिए अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो हम दिन का कितना रुपए रिस्क ले सकते हैं, 2,000 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी अगर ये ट्रेड हमें करना है जहाँ पे 2,300 रुपये लगने वाले हैं, तो एक टाइम पे समझो यहाँ पे अराउंड 2% प्लस रिस्क जा रहा है, ठीक है ना। 2% प्लस रिस्क जा रहा है, बट 2,300 रुपये है, 300 रुपये एक्स्ट्रा है, वो मैनेजेबल है। 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो 200 रुपये पर डे
रिस्क ले सकते हो। आनंद सर, कितना रुपए? 10,000 रुपए है तो पर डे 200 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, 2% जितना भी होता है समझो। सो उससे क्या होगा, 10,000 को नुकसान करने के लिए भी कितने ट्रेड करने पड़ेंगे? कम से कम आपको 40 से 50 ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर ये फॉलो कर लिया तो कितना, 40 to 50 ट्रेड करने पड़ेंगे पूरा कैपिटल खत्म करने के लिए, और लॉस मेकिंग करने पड़ेंगे कंटिन्यूस। ठीक है ना? कैपिटल, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कैपिटल खत्म हो जाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई ट्रेडर अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो एक दिन में ऐसे 60-70 हजार नुकसान कैसे कर देते हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 76 है, ठीक है, 4,000 रुपये लग रहे हैं, 40,000 अकाउंट में है, एक काम करो 10 लॉट कर लो। ठीक है, 23,000 चले जाएंगे जब जाएंगे तब। इस तरह से 50 लॉट, 50%, 60% नुकसान हो जाता है। 1 लाख रुपए अकाउंट में है, एक काम करो 30 लॉट कर लो। तो ऐसे नहीं होता है ना? इसके लिए क्या होता है, डिसाइडेड होता है कि हम पर दिन इतना ही रिस्क लेंगे। तो उस हिसाब से ये ट्रेड करना है तो ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में कितना रुपए चाहिए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ना? कि अगर 1 लाख रुपए है तो ये ट्रेड कर सकते हैं। राउंड फिगर में जाना है तो वो वही करीब समझो 1 लाख, 1,10,000 रुपये अराउंड लगेगा। ठीक है, ये ट्रेड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए का जब कैपिटल होता है और उसके बाद हमें यहाँ पे 4,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात होती है। 1 लाख रुपए पे 4% कौन देता है फ्रेंड्स? ठीक है, क्या एग्री करते हैं इस बात पे? क्या समझ में आ रहा है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से, मुझे पता चले कि जो मैं अफोर्ड डाल रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए, स्ट्रेटेजी कुछ भी ले लो आप फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी कुछ भी ले लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्रो सिग्नल। आपको ऐसा लग रहा है ना कि जिस दिन आपने ब्लैक शर्ट पहना है उस दिन बाय करना अच्छा रहता है, करो, रिस्क मैनेजमेंट यही कर लो, काम करेगा। क्या अगर इस ये सिनेरियो को फॉलो कर लिया, काम करेगा। कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें खुली, आपको लगा है बाय करना है बाय करो, आपको लगा है सेल करना है सेल करो। रैंडम ट्रेड भी कोई करता है ना तो भी मुझे पता है कि 50% से कम एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है। आप किसी की है 50% से कम एक्यूरेसी ट्रेड करने में नहीं होती, क्योंकि 50% तो बाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल्स ऐसा कहता है कि जितने एक्सपेरिमेंट बढ़ेंगे आपका रिजल्ट नियर बाय हो जाएगा। है ना? ब्लाइंडली अगर 100 ट्रेड किए ना तो भी 45 to 50 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आगे रूल्स, ये 2% वाला रूल आपने अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाता है। ये मेरा मानना है। ठीक है ना? तो जब भी ट्रेड करेंगे, राइट, आपसे ये बात का प्रॉमिस चाहिए फ्रेंड्स कि दिन में, एक दिन में आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। आपको अगर 4 ट्रेड करने हैं, है ना, कि दिन में 4 ट्रेड लूंगा तो एक ट्रेड में सिर्फ 0.5% रिस्क होगा। मतलब कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो हर ट्रेड पे 500 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ एग्री है फ्रेंड्स? टाइप ए इफ यू आर एग्री, टाइप ए इफ यू आर एग्री। फ्रेंड्स, ये रूल्स को फॉलो कर लो और कैसे भी ट्रेड करो, कोई भी सिस्टम हो कुछ भी हो, और नुकसान करके दिखा दो। नहीं होगा, क्योंकि सिंपल बात होती है। देखिए कैसा होता है, क्यों नहीं होगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रीजन इज कि कभी भी सारे ट्रेड नुकसान में नहीं रहते, है ना? 10 ट्रेड किए तो 10 के 10 नुकसान में रहेंगे। अगर हम दिन, ये समझो 10 दिन के 10 ट्रेड किए तो 10 के 10 दिन नुकसान आएगा? नहीं आएगा।
राइट। सो सिंपल बात है, कितने में नुकसान आ सकता है? जब तक आप सबों का अनुभव है और मेरे एक्सपीरियंस से 4 to 5 ट्रेड में नुकसान आ सकता है। और मैं क्या बोलता हूँ कि चलो 60 ट्रेड में नुकसान आ गया, तो भी कितना होगा? आपके टोटल कैपिटल का 14% से बड़ा नुकसान नहीं होगा, है ना? 1 लाख का कैपिटल है तो स्टिल आपके पास जो है करीब 85,000 हो गए ट्रेड करने के लिए, जिससे आप और ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल ऐसा है कि देखिए 14%, 15%, 20% कैपिटल लॉस होता है ना, वो रिकवर कर सकते हैं। एक बार अगर आपके टोटल कैपिटल से 50% का नुकसान हो गया ना, मतलब 1 लाख रुपए आपके 50,000 हो गए ना, तो उसको वापस 1 लाख करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा, और वो चीज मुश्किल हो जाती है। ठीक है, कर सकते हैं अब्दुल सर, कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं होता, बट आपके ट्रेड बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? ब्रोकरेज वगैरह कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप जैसे ट्रायंगल फॉलो करने की बात करते हो, ठीक है ना, हमारा जैसे बात हुआ था अंकित से आपका, आप क्या करते हैं ट्रायंगल से कुछ अलर्ट वगैरह फॉलो कर रहे हैं आई थिंक, राइट? ट्रायंगल से, तो उसकी जगह पे 1 मिनट पे स्विच हो जाओ, सिंपल वही हो जाएगा, है ना? 1 मिनट पे अभी यहाँ पे हम जैसे कि 110 मिनट का ब्रेकआउट देख रहे हैं 5 मिनट के हिसाब से, अगर आप समझो 1 मिनट कर देते हो तो वो 22 मिनट का ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी आपको सिग्नल मिलेंगे, जल्दी जल्दी आपको सिग्नल मिलेंगे। ठीक है ना? बट फिर भी एक बार 1 मिनट करके उसको टेस्ट कर लो, आपके पास डाटा है, राइट? तो उसको टेस्ट कर लो कि कैसा रहता है कमोडिटी में आपके कॉस्ट के साथ। आप जब ट्रेड लेंगे एक्चुअल में तो क्या कॉस्ट लगेगा, क्या रिटर्न निकलेगा, उसको पास्ट डेटा पे देख लो और फिर डिसाइड करो, राइट? सो ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑलमोस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सॉफ्टवेयर मनी मैनेजमेंट की किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप, वो है आपका अलर्ट। आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स, ऑप्शन, जिसमें भी ट्रेड करते हो, आप आपकी सिलेक्टेड स्टॉक के अलर्ट लगा सकते हो, राइट? आप क्या करो, सिंपल वो स्टॉक को सिलेक्ट करो, बाय सेल अलर्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, ठीक है, वो अलर्ट लग जाएगा। और जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका ये ट्रिगर विंडो है, इसमें वो दिखाता रहेगा और आपके फोन के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सिग्नल है, तो सिग्नल्स में क्या है, अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल बने हैं, एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स, ईओडी, सबके सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ईओडी में अगर देखें तो यहाँ पे, राइट, 27 तारीख को जैसे फाइजर बुलिस आया है, नौकरी बुलिस आया है, बजाज फिनांस बुलिस आया है 26 तारीख को, ठीक है। हिंदाल्को बुलिस आया है 25 तारीख को 546 से, ये डेली टाइम फ्रेम है, ओके। 546 से बुलिस आया है, आज ट्रेड कर रहा है 555। अगर आपको पोर्टफोलियो में लेना है, आप पोजिशनल ट्रेडर है, तब क्या कर सकते हैं, ईओडी चार्ट से ट्रेड कर सकते हो। और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ईओडी सिग्नल्स 100% फ्री है। ठीक है, उसके लिए कोई आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद मार्केट टैब है, तो मार्केट टैब में जो है अराउंड द मार्केट, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे आप स्कैनर को यूज कर सकते हो, अगर आप स्कैनिंग में रुचि रखते हो तो। मेरे हिसाब से अभी तक का अगर हम डेटा देखें हमारे एप्लीकेशन यूजर का, तो बहुत कम यूजर है जो स्कैनर तक आ रहे हैं, बाकी सबका काम यहीं पे हो जाता है, आगे कोई और टूल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट हमने कुछ फीचर्स दिए हैं आपके इंटरेस्ट को देखते हुए। उसके बाद है होम, होम पे आते हैं तो पाइवट एंड टेक्निकल लेवल से हमारे पास करीब एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स की मिला के करीब 1500 स्क्रिप्ट है, जिसका आप यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स डेली बेसिस पे देख सकते हो। ठीक है, आपको पाइवट लेवल मिल जाता है, टेक्निकल लेवल्स मिल जाता है, पाइवट पॉइंट, बलिस, बेरिस, ये सारे लेवल्स कैलकुलेट होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला से। ठीक है, सारे लेवल्स मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। तो जो चीज आप खुद करते हो वो मैंने सिस्टम को दे दिया, सिस्टम आपको रेडीमेड दे देता है, आपका काम जो है वो जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, सो आनंद सर वापस यहीं पे आ जाते हैं एक्यूरेसी पे। सो कभी भी
किसी भी सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी नहीं होता। एक्यूरेसी किसका होता है? ट्रेडर का। ठीक है ना। आपने वेबिनार की शुरुआत में कुछ ट्रेडर्स के टेस्टिमोनी देखा होगा। कोई बोलते हैं 80% मिलता है, कोई बोलते हैं 90% मिलता है, कोई बोलते हैं 70% मिलता है। तो क्यों? वो उनका खुद का एक्यूरेसी है कि कितना एक्यूरेसी निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी नहीं होता। एक्यूरेसी अपना एक ट्रेडर का खुद का होता है। एक्यूरेसी आप कौन सा स्टॉक, कौन सा फ्यूचर, कौन सा कमोडिटी, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा जैसे देखा है ईओडी चार्ट्स मिल जाते हैं। ईओडी चार्ट्स में जो सिंबल्स है वो डेली का एक चार्ट, आपको यहाँ पे एक कैंडल बनेगा और वो उसको आप पोजिशनल होल्ड कर सकते हो। ठीक है। और सो अराउंड द मार्केट ये सारे फ्यूचर्स, सिग्नल्स, स्कैनर्स, मनी मैनेजमेंट, आफ्टर ऑल एक पूरा पैकेज है आपके पास। न्यूज़ वगैरह है, तो एक एप्लीकेशन को छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल ट्रेडर, मुझे जो फील होता है कि मेरे पास ये डाटा होना चाहिए, वो सारा डाटा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको दिया है। ठीक है ना। प्रोसेस करके दिया है ताकि आपका समय कम लगे। आप अपना खुद का रिसर्च करके प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ इसको कंफर्म करके फिर ट्रेड कर सको। और सब कुछ मिला के। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सारा डाटा, सारा सिस्टम, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी तक का आपको क्या लग रहा है? आपका कोई प्रॉब्लम है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सॉल्व कर सकता है? जैसे आपको लग रहा है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजफुल है या नहीं है? कैसा है? आप कोई फीडबैक दे सकते हैं मुझे? फ्रेंड्स, फीडबैक दे सकते हैं आप मुझे? डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप सपोर्ट पे जाइए, कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन है, राइट। और यहाँ से आप सपोर्ट पे बात कर लो, आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। और अगली बार जब है वेबिनार प्लान कर रहा हूँ मैंने मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है उसको विंडोज पे अपग्रेड कर दिया है, तो उस एप्लीकेशन को भी हम अगले कुछ वेबिनार में दिखाने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? मैंने एक पिछला शायद 1 घंटे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? कुछ आप फीडबैक दे सकते हो फ्रेंड्स, जल्दी से? ओके ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू फॉर फीडबैक। थैंक यू विश्वजीत सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ओवरऑल देखिए, ये जो टूल्स है, नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर किसी टूल्स को यूज करने जाते हैं, ठीक है। मिनट। सो रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है, इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है मार्केट में फ्रेंड्स, राइट। अगर अगर हम देखने भी जाए कि किसी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना चाहना है तो हो जाता है कॉस्टली। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में 1 महीने के लिए यूज करने मिल जाता है। और वो हमारे समझो एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस है फ्रेंड्स, राइट। सो अगर आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करना है, डायरेक्टली क्या करना है आपको, 3 दिन का अगर ट्रायल चल रहा है आप उसको यूज कीजिए। सपोर्ट
में कांटेक्ट कीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो। उसके बाद होम से, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप अगर दिख रहा है कि सब्सक्राइब करो, आपको लग रहा है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए वर्थ है, तो आपको क्या करना है, प्लान एंड प्राइसिंग में जाना है। आपका सुटेबल प्लान जो भी आपको लग रहा है, 1 मंथ, आपका अगर लंबा कमिटमेंट है बाजार के साथ, आपको लगता है कि आप मार्केट में सस्टेन करेंगे, ठीक है, तो 1 ईयर और 3 ईयर का प्लान है जिसको आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो, और आपको क्या डिस्काउंटेड अफेक्टिव प्राइस से, एक अच्छे प्राइस से आपको सब्सक्राइब करने मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है। फिलहाल और मैं 5 मिनट हूँ यहाँ पे, अगर आपका कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो सर गुड मॉर्निंग, आई थिंक आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एमडी सर। सो ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आई थिंक आप सबका जो मैंने है प्रॉब्लम को आंसर किया है। कहीं पे दिक्कत है, अगर कुछ सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स सर, उसके लिए विश्वजीत सर, आप सपोर्ट पे बात कर लो, एप्लीकेशन में ही कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन है, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट अस में जाके सारा डिटेल्स आपको सपोर्ट से मिल जाएगा, राइट। ओके, और इस यहाँ पे भी आपको नंबर जो है डायरेक्टली ड्रॉप कर रहा हूँ, आप बात कर लो। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।